आपको पता है कि आजकल हमारे ऑटम 24 के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, जिसके ऊपर हम लोग आपके साथ जो हमारी पोस्ट होती हैं, जो हमें हेड ऑफिस से आ रही होती हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं और आपको हम लोग ये भी बता रहे होते हैं कि उसकी प्रॉपर डिटेल के साथ वो पोस्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आपको हम लोग बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने कौन-कौन से बच्चे कब-कब एलिजिबल हैं और किस-किस कैटेगरी के अंदर आप लोग जा सकते हैं। इवन डेली बेसिस के अंदर भी ऑफिसेज़ में भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, उनको इन्फॉर्म भी करते हैं। अ, आज मैं थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे इस तरह के भी हैं, जिन बच्चों को ड्यूरेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आइडिया नहीं होता या वो समझ रहे होते हैं कि 4 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, 2.5 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, प्लस 2 इयर्स का ड्यूरेशन है, हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी हैं, इसके साथ-साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। एक मैं इसमें ये बताऊँगी बात आप लोगों को कि जो आप लोग ऑनर्स डिग्री होती है ना, वो बेसिकली आपकी डिपेंड करती है 4 इयर्स की ड्यूरेशन के ऊपर, ठीक है? तो ऑनर्स डिग्री होता है कि 4 साल का आपका एक टेन्योर होता है, जिसके अंदर आपका तमाम प्रोसेस जिसके ऊपर हम आपको बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अपना प्रॉपर जो आपका सेटअप है, उसको लेके आप लोग चल रहे होते हैं, ठीक है? अगर मैं एक जनरल बात करूँ बीएस प्रोग्राम्स के ऊपर, जो हमारा 4 इयर्स का ड्यूरेशन बेस्ड होते हैं, तो उसमें जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, ठीक है? ये हमारा 4 इयर्स का जो है, इसी में हमारे पास 2.5 इयर्स के अंदर भी है और इसी में हमारे पास 2 इयर्स में भी है। अब डिपेंड ये करता है, हमारी कैटेगरी 4 इयर्स वाले वो बच्चे होंगे जो आपके पास एफए, एफएससी करके आए होते हैं, ठीक है? जिन्होंने एफए या एफएससी किया होता है, वो आपके पास इस ऑनर्स के अंदर आ जाते हैं। 2.5 इयर्स जो है वो आपका बीए, बीएससी बेस्ड होता है, ठीक है? वो आपकी मैट्रिक एफए करने के बाद आपने बीए, बीएससी के बाद की कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं, वो इसके अंदर एनरोल्ड होते हैं। देन आप अगर आगे चले जाएँ ड्यूरेशन जिनका 2 इयर्स जिन प्रोग्राम्स का होता है, वो आपके पास एडी बेस्ड होते हैं। सो ये हमारी वो कैटेगरीज़ होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली बच्चे मूव ऑन होते हैं या स्विच कर रहे होते हैं, जहाँ भी जाना चाह रहे होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली वो आगे जा रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इनके ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में भी सेशंस किए हैं, लेकिन मेरा था कि आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स और डेट्स के साथ थोड़ा-सा इसको भी आपके साथ शेयर कर लूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा दोबारा से गो थ्रू हो जाए। अगर किसी बच्चे को ऐसा इतनी समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे पूछा करें। आप हम सेशन में भी आते हैं, सेशन में भी हमसे पूछिए। सेशन के अलावा आप हमें यहाँ पे मेल किया करें, ईमेल आईडीज़ भी आपके साथ शेयर किए होते हैं। इवन मैंने सारे लिंक्स आपके साथ शेयर किए होते हैं। इससे मैं लास्ट में आऊँगी और आपसे बात भी करूँगी। अच्छा, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बहुत सारा हमारा टीचर्स का स्लॉट ऐसा होता है जिनकी प्रमोशन जो होती है इन प्रोग्राम्स के ऊपर बेस कर रही होती है और ये मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी ऑफरिंग्स हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी इन लोगों को दे रही होती है। इवन वो बच्चे जो अपनी इस फील्ड को जिन्होंने चूज किया होता है और वो आगे गो थ्रू करना चाह रहे होते हैं, तो इसके थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड करें। इसमें जो भी कैटेगरी आपको लग रहा है कि आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसका पार्ट हैं, तो उसके अंदर आप ज़रूर एडमिशन लें, ताकि अगर आपका आगे जो फ्यूचर है, आपका जो कैरियर है, इसकी बेस पे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। अगर आप इसको थोड़ा-सा डेप्थ में जाके प्रोस्पेक्टस के अंदर जाके इसको गो थ्रू करें, आपको उसकी समझ भी आएगी। अब जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर हमारे पास बीएड है, जो कि अब 1.5 भी है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है? हमारे पास 2.5 भी है, 4 इयर्स भी है, लेकिन वही बात जो मैं आपको पीछे बता रही थी कि जैसे बीएस प्रोग्राम्स आपके पास 4 साला भी है, आपके पास 2.5 साला भी है और आपके पास 2 साला भी है। हमारे ब्रोशर के अंदर इसकी सारी कैटेगरी जो है वो आइडेंटिफाई है, इस पे हम सेशंस भी कर चुके हैं। मज़ीद अगर जिस स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आती कि ये चीज़ हमें फर्दर एक्सप्लेन करें, तो वो भी आप हमसे यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया करें, ताकि हम आपके कहने के ऊपर भी एक बड़ा प्रॉपर सेशन उसके ऊपर करके और आपकी जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बात की अभी कि हमारे पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बीबीए प्रोग्राम्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, ये सारों की डिटेल हमने आपके साथ शेयर भी की है, आपको हम इस पे बताते भी रहे हैं और इसका क्राइटेरिया भी बताते रहे हैं। आज बहुत सारे जैसे स्टूडेंट सुबह से हमारे पास आ रहे हैं, तो उनको हम लोग इस पे गाइड कर रहे थे और बच्चों को जब ज़ाहिर-सी बात है कि आप उनको अच्छे से इन्फॉर्म करते हैं और उनको गाइड करते हैं, तो उनको फिर ज़्यादा नुहा होती है कि इसमें मेरे लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी ऑप्शन कौन-सी है। इसी तरह हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास भी हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि डिग्रीज़ की तरफ मूव नहीं होना चाह रहे होते और या मूव होने से हट के अगर उन्होंने डिग्रीज़ की भी हुई है, तो वो ये समझते हैं कि हमारे लिए जो है डिप्लोमा जो होते हैं, वो आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है? उसके अंदर आप जिस तरह क्रिमिनोलॉजी, अगर किसी बच्चे ने ऑलरेडी कोई इस तरह का कोर्स अपना किया हुआ है, तो वो एक डिप्लोमा करना चाह रहा है कि मेरी एक इज़ाफ़ी डिग्री इसके अंदर के साथ इसके अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स ऐड हो जाए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए। अब इसके अंदर बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जैसे ईपीएम का है, एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। देन नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है एचआरएम, ये डिफरेंट कैटेगरी जो है जिनकी मैं बात करना चाह रही हूँ, ये आपके पास है ऑप्शंस, ठीक है? और आप इनको
गो थ्रू करें, इनको अंडरस्टैंड करें, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद नहीं समझ आती, आप हमें मेल करें, आप हमें यहाँ पे लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या आप टेलीफोनिकली कॉल करके इन्फॉर्मेशन जो है वो हमसे आप ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट डिप्लोमा, ठीक है? जो आपके सर्टिफिकेट डिप्लोमास होते हैं, वो मैं समझती हूँ कि पहले तो बहुत हमारे पास थोड़े लिमिटेड थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने उसको जो उसका डायमेंशन है उसको और एक्सपैंड कर दिया है, उसमें और कैटेगरीज ऐड कर दी हैं और ये ई-कॉमर्स स्किल्स के ऊपर मैं अक्सर बात करती हूँ और इसके ऊपर तो मैं हमेशा फोकस करती हूँ बिकॉज़ हम लोग जॉब भी कर रहे हैं बेशक यहाँ पे, लेकिन ये जो ई-कॉमर्स स्किल्स हैं, ये आपकी इस तरह की अपॉर्चुनिटी है जो घर बैठे आपको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक आपको इसकी नो-हाउ नहीं होगी, जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि आपने अपने किस फील्ड के अंदर जाना है। हमारे पास तो बहुत सारी कैटेगरीज़ होती है ना ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्किल्स के अंदर, लेकिन हमने ये देखना होता है कि हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन-सी है और हमारी समझ में भी कौन-सी चीज़ आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग के अंदर भी बहुत सारे आपके जो हैं वो रास्ते निकलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम हमें सूट क्या कर रहा है। सेकंडली हमें ये भी थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि हमारी समझ के अंदर कौन-सी चीज़ आ रही है। तो इसके अंदर जैसे ई-कॉमर्स स्किल्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। फेसबुक मार्केटिंग जो है एक अगर आप सिंपल एक उठाएँ, ठीक है? अमेज़न को आप उठा लें, ये फुल फ्लेज जो है एक डिप्लोमा है, एक फुल फ्लेज एक कोर्स है। ये डिपेंड करता है 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है। उस पूरे टाइम के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप इनके अंदर ऑनलाइन आपको ट्रेन किया जाता है, आपको सिखाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है? कि आपने किस तरीके से गो थ्रू करना है, आपने किस तरीके से इसका पार्ट बनना है, आपने किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये जनरल जैसे मैंने आपको एक बताया कि और सिर्फ इसके अंदर ये नहीं कि आप ये जो बच्चे जो ऑनलाइन लर्निंग के जा रहे हैं, इसके अंदर जो मदारस के बच्चे हैं, वो भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हमारे सिर्फ इन कैटेगरी के लोगों के लिए, ये हमारे ओवरऑल सबके लिए है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अपनी फील्ड कौन-सी चूज़ की हुई है और उसके अकॉर्डिंगली आप किस स्पेस में जाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, उसके अलावा आपको कुछ अब मैं इम्पोर्टेंट कुछ अनाउंसमेंट्स जो हैं, कुछ डेट्स हैं, उस पे भी बात करना चाहूँगी। हमारे पास आपको पता है ऑटम 24 के जो हमारे एडमिशन्स फेज़ 1 के और फेज़ 2 के ऑनगोइंग हैं, ठीक है? पहले जो हमारे पास अगर मैं फेज़ 1 के अंदर ऑटम 24 के एडमिशन्स की मैट्रिक एफए की बात करूँ तो लास्ट डेट वाज़ 5th ऑफ सितंबर। 5 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी। यूनिवर्सिटी ने वो डेट जो है उसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद अब हमारे पास जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उसकी डेट है 19th ऑफ सितंबर विद लेट फी। ये जो मैं सारी चीज़ें आपको रिपीट कर रही हूँ, इसको आपने ये समझना है क्योंकि बच्चे एक चीज़ समझते हैं लेकिन बाकी उसको नहीं सुनते और उसको अंडरस्टैंड नहीं करते और फिर वो हमें ही आके पूछ रहे होते हैं या ज़ाहिर है उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास जो ऑटम 24 के फेज़ 1 के जो फ्रेश स्टूडेंट की एडमिशन डेट है दैट इज़ लास्ट 19th ऑफ सितंबर, यानी कि 19 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक एफए के वो बच्चे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं विद लेट फी। अब लेट फी कितनी है? मैट्रिक की आपकी 300 है और एफए की आपकी 500 है। और जो आपके पास कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? अब जिस तरह हमने अभी आपको ये बताया कि हमारे पास 19th ऑफ सितंबर इनकी थी, कंटिन्यू की जो डेट थी विद जो हमारे पास बच्चे पढ़ते रहे हैं, उनका भी आपको पता है कि उनकी भी डेट्स हम लोग साथ-साथ अनाउंस करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, उनकी डेट्स गुज़ार लेते हैं और उनका फिर उनके लिए मसला ये बनता है कि डेट गुज़र जाती है, उधर से पोर्टल बंद हो जाता है, फिर उनको उसकी समझ नहीं आ रही होती। फेज़ 2 के अंदर जो हमारे पास एडमिशन्स है, जो ऑनगोइंग है, जिसमें एडी प्रोग्राम है और पोस्ट ग्रेजुएट के डिप्लोमास हैं, उसमें हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, जिन पे अभी मैंने थोड़ा-सा जनरल आपसे बात की है, ठीक है? उस पे हमारे पास जो आपके फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, उनकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15th ऑफ अक्टूबर और जो हमारे उनका यानी कि जो चालान है, यानी लास्ट 15 डेट है और 16 तक आप चालान निकालेंगे वो 16 तक आपके लिए एलिजिबल होगा। आप अपनी फी डिपॉज़िट करा सकते हैं और जो आपके पास कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी लास्ट डेट है 22nd ऑफ अक्टूबर, ठीक है? तो ये आपकी हो गई फेज़ 2 की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, इसी तरह आपको पता है कि हमारे पास एफईआर के लिए पोर्टल बहुत दिन ओपन रहा है जिसकी लास्ट डेट थी 12th ऑफ सितंबर और हम स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। हमने सेशन फीस पे किया, हम लोग फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी हम अपनी पोस्ट सारी शेयर करते रहे थे, बच्चों को बताते रहे थे कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर आप रह गए हैं आप उसको दोबारा कवर अप करना चाहते हैं, क्योंकि उन बच्चों के एग्जाम जो है जो नेक्स्ट स्प्रिंग 2024 आएगा उनके साथ उनके एग्जाम्स जो हैं वो एड अप हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं कर सके तो वो स्प्रिंग 2024 वाले बैच के साथ एग्जाम्स नहीं दे सकेंगे। एक और बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे आज के इस सारे सेशन के अंदर जो मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी न्यूज़ भी है बच्चों के लिए।
हमारे पास बीएस, सीएस, कंप्यूटर साइंस और आईटी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 18th ऑफ सितंबर से, ठीक है? और उनके टाइमिंग्स हो गए 8:30 टू 4:30 और बच्चों को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, मज़ीद इन्फॉर्म हो भी जाएगा क्योंकि कल हमारे पास 12 रबीउल अव्वल की जो है वो हॉलिडे है और जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ है। तो परसों इंशाल्लाह दैट इज़ वेडनेसडे आपकी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होंगी और बच्चों ने बड़ा इसको मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट जिसे आप कह लें कोर्स स्टार्ट हुआ है बच्चों के लिए और मेरा ख्याल है होप सो इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे, आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी हम आपका साथ देंगे और ताकि आप अपनी इस मिशन को कंटिन्यू रख सकें और अपनी क्लासेस को जो है प्रॉपर आपकी कंटिन्यू रह सकें और आप अपनी डिग्री को जो है इसकी कंप्लीशन की तरफ जा सकें। जाते जाते एक लास्ट चीज पे मैं जो बात करना चाहूंगी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द सोशल मीडिया। आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जो कि जॉब में होते हैं या बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ या इवन इफ दे आर मैरिड तो वो अपने घर से निकलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का मेन पर्पज यही है कि घर बैठे बच्चों को तालीम दे, ठीक है? हमारा मोटिव भी यही है। तो उसके ऊपर मैं आपको सिर्फ ये जरूर बताऊंगी कि हम सोशल मीडिया के ऊपर डे बाय डे इतना काम जरूर करते हैं, बहुत ज्यादा ना सही लेकिन इतना जरूर करते हैं कि घर बैठे बच्चों को हम इंफॉर्मेशन दे सकें, घर बैठे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से आगाह कर सकें, उनको समझ आ सके कि हमारी एग्जाम्स कब हो रहे हैं, हमारी रोल नंबर स्लिप्स कहाँ आ रही हैं, हमने कहाँ से डाउनलोड करनी है, अगर हमारी बुक्स नहीं आई तो हमने डाटा कहाँ से लेना है, ठीक है? तो ये वो बहुत से जैसे अब FER के ऊपर हमने बात की, हमने उस पर सेशन किया, अगर बच्चे नहीं आ सके तो उनको इन्फॉर्मेशन जरूर हमने दी है ताकि वो घर बैठे उसको प्रोसीड कर सके। तो हमारे पास फेसबुक तो है ही है, उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल जिसके ऊपर मैं अक्सर बात कर रही होती हूँ, उसका लिंक मैं अक्सर यहाँ पे शेयर कर रही होती हूँ, आज फिर मैं शेयर करूंगी। हमारे पास इंस्टाग्राम है, हम ट्विटर के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जो हमारे मेजर जो चीज़ें हैं, फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, जिसके थ्रू हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन पोस्ट की फॉर्म में भी अपनी वीडियोस की फॉर्म में भी प्लस ये जो फेसबुक सेशंस कर रहे होते हैं इसको भी हम वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं और इसकी रीजन सिर्फ यही होती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकें, आप घर बैठे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और यकीनन प्रॉब्लम्स तो फिर भी होते हैं बट आप हमसे शेयर किया करें, हमसे पूछा करें ताकि हम आपको घर बैठे उसका आंसर करें, उसका रिस्पॉन्स करें। प्लस आपके पास हमारे ईमेल आईडीज हैं, आप हमारे साथ डायरेक्ट ईमेल किया करें। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चों को क्यूरीज होती है कि हम कॉल करते हैं, कॉल अटेंड नहीं होती। मैं इस चीज़ को समझती भी हूँ, कई बार नहीं भी होती, लेकिन अक्सर ये है कि हम ज़ाहिर है हमारे पास इतना रश भी होता है, अगर कॉल नहीं भी अटेंड हुई, आपके पास सबसे अच्छा सोर्स ये है कि आप रिटर्न के अंदर चीज़ें हमसे शेयर करें। आप रिटर्न में हमारे हमारे पास आएँ, लिख के लेके आएँ या हमें फॉरवर्ड कर दें, आप नहीं भी आ सकते। ईमेल आईडी हैं, डायरेक्टर साहब के हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, हम जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, हम इवन हमारे जितने भी सेक्शंस के लोग हैं। आज बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ सारे सेक्शंस के डायरेक्टर साहब से लेके हमारे नीचे तक जितने भी सेक्शन जो हेड्स हैं, उन सबके ईमेल आईडीज़ आपके साथ शेयर करूँ। आपके जो रेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक का इशू है, एफए का है, बीए का है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का है, जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ पे हमें ईमेल करें और इंशाल्लाह उसको जो है रिस्पॉन्ड भी आपको टाइमली करेंगे। फेसबुक सेशंस हमारे देखा करें आप रेगुलरली और बल्कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन शेयर किया करें, उनको बताया करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आज जैसे मैं अगर आज की बात करूँ तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली देखा है, इतना स्टूडेंट्स सुबह से मैंने देखा है जो मेरे पास विजिट पे आए, वो बच्चों को सिर्फ गाइडेंस प्रॉपर नहीं होती चीज़ों की। जब आप उनको गाइड करते हैं वो बहुत अच्छे से इंप्रेस होते हैं और वो फिर इंटरेस्ट लेते हैं। तो मकसद ये है कि उन बच्चों को आप गाइड करें और उनको इन्फॉर्म ज़रूर करें। बेशक अगर आप प्रॉपर गाइडेंस नहीं भी दें लेकिन उनको एक आप जो है वो अच्छे से बताएं ज़रूर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे प्रोग्राम्स के बारे में और हमारे ये जितने भी कोर्सेज़ हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि फारिग बैठे हैं, कम से कम अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी वो कर लें तो एक अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। और एक और बात ये है कि जो हमारे जो बारकोड्स हैं फेसबुक के, हमारे इंस्टाग्राम के, ट्विटर के, वो मैंने लास्ट वीक जो है वो शेयर भी किए थे यहाँ पे और जो स्टूडेंट्स खास तौर पे लाहौर जेल ऑफिस में आ रहे होते हैं उनके लिए तो मैं खुद से ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है। इवन मेरे सारे जो बाकी कॉलीग्स भी हैं उन्होंने भी इस पे काम स्टार्ट कर दिया है। हम उन बच्चों को कहते हैं कि आप इनको बारकोड को स्कैन करें ताकि डायरेक्ट उनके पास एक्सेस खुद से भी आ जाए। जब वो क्लिक करेंगे डायरेक्ट उस लिंक पे जाएंगे और उनके पास हमारी डेली की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इवन जो पीछे भी जाके वो देखना चाह रहे होते हैं, हमारी हर चीज़ यहाँ पे अपडेटेड है। तो काइंडली आप बच्चों जहाँ तक हो सके लोगों तक पैगाम पहुँचाएं, लोगों के साथ आप शेयर करें, लोगों को आप बताएं और जो अगर नहीं उनको समझ आती तो हमारा ऑफिस जो है वो अल्लामा इकबाल टाउन रजा ब्लॉक में है, यहाँ पे हमारे पास विजिट करें। हम सुबह 8:30 से लेके शाम 4 बजे तक अवेलेबल होती है। इवन हमारा बाकी कुछ अमला जो है वो शाम लेट सिटिंग भी कर रहा होता है। तो आपके लिए हम लोग बैठे हुए, एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम है, रोल नंबर स्लिप्स में कोई इशू आता है, कोई भी इशू आता है, अगर आपका मेल के थ्रू टेलीफोनिकली नहीं सॉर्ट आउट हो रहा तो यू कैन विजिट आवर ऑफिस।
हम सारे यहाँ अवेलेबल होते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि आपके साथ हम लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करें और आपके जितने मसाइल हैं उनको मैक्सिमम एफर्ट करके उसको हल कर सकें।